Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. So in this video basically I will talk about or we will discuss about the national emergency. National emergency is very important topic तो इसकी हम बात करेंगे। अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं या आप स्कूल में पढ़ते हैं तो एक बहुत ही जनरल टॉपिक है। तो स्पेसिफिकली 3 तरह की इमरजेंसी इंडिया में लगती हैं और हम उसमें से बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। और वेरी रिसेंटली एक मूवी भी इस पे आ रही है, अगर आपको उस मूवी का नाम पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस तो आप सबसे पहले आप याद रखिए कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो कंटेंट बेसिकली सब एजुकेशन के बेस्ड होता है, मतलब एजुकेशन के पर्पज़ से कंटेंट बनाया जाता है। तो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, इससे फर्दर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए या सोचिए कि नेशनल इमरजेंसी होती क्या है या इमरजेंसी क्या होती है? आप हॉस्पिटल में बात करते हैं तो वहाँ पे इमरजेंसी 24/7 लिखा होता है। तो बेसिकली इमरजेंसी है क्या चीज़? एक ऐसी कंडीशन जो तुरंत करनी, मतलब जहाँ पर एक तरह से आपातकाल की जो कंडीशन होती है, हिंदी में आपातकाल कहते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन जिसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, वहाँ पर हमें तुरंत एक्शन लेना होता है, उसे इमरजेंसी कहते हैं। ऐसे ही हमारे देश में जब संविधान बन रहा था, संविधान बनाने वालों ने 3 तरह की इमरजेंसी बताई। सबसे पहली इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंडर आती है। प्लीज़ ये आर्टिकल आप याद रखिएगा। आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी आती है, उसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरी इमरजेंसी जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं या जिसको हम लोग गवर्नर्स रूल भी कहते हैं, जो हमारे राज्य है वहाँ पे लगती है, वो हमारी आती है आर्टिकल 356 के अंडर। इसके बाद जो हमारी तीसरी इमरजेंसी है, जो कभी अभी तक हमारे देश में नहीं लगी है एंड थैंकफुली कभी लगे भी ना, वो हमारी 360 के अंदर आती है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। इन तीनों इमरजेंसी में आज हम बात करेंगे बेसिकली जो नेशनल इमरजेंसी। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसका जिनका फोटो आपको दिख रहा है। शी वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली ये क्या क्या हुआ, इसका प्रोविजन क्या था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम संविधान की बात करें तो इमरजेंसी लगने से पहले, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 75 से पहले की बात जो है, क्योंकि 75 में तो संविधान में काफ़ी सारे चेंज किए गए। इमरजेंसी लगाने पर चेंज किए गए, फिर इमरजेंसी हटने के बाद जो नई सरकार बन के आती है, जो जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार एक तरह से अनपॉपुलर होकर गिर जाती है। तो वो सरकार आर्टिकल जो अमेंडमेंट लेके आती है, अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट जो लाती है, उस अमेंडमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो वो क्या चेंजेस थे, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम पुराने तरीके की बात करें, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने से पहले का तरीका क्या था? इमरजेंसी लगती थी कई कारणों पे, उसके कुछ कारण बताएँ, जैसे कि अगर इंडिया किसी कंट्री के संग वॉर में आ जाए, किसी भी कंट्री के संग वॉर में आ जाए या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की बात हो, मतलब बाहर से कोई हमारी हमारी कंट्री पे अटैक कर रहा है, उसे एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो टर्म था, इस पे ध्यान दीजिएगा, यही टर्म हमारा कंट्रोवर्शियल है, वो है आर्म्ड रिबेलियन। यानी कि आर्म्ड रिबेलियन का मतलब होता है कि एक विद्रोह किया जाए और हमारे देश के ही लोग एक सिविल वॉर टाइप का क्रिएट हो जाए, तो वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो 3 रीजन है इमरजेंसी लगने के। पहला वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है, मतलब एक्सटर्नल थोड़ा सा वॉर जैसा ही है, और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। अब हुआ क्या 1975 के आसपास, इंदिरा गांधी ने आर्म्ड रिबेलियन के बेस पर प्रोवोक किया आर्टिकल 352 को और देश में इमरजेंसी लगवा दी। उस वक्त इमरजेंसी जो लगाने का काम होता था, आज भी है, वो प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैं फिर से बता दूं, जब इमरजेंसी तब लगी थी 75 में और आज लगने में बहुत फ़र्क है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। आज इमरजेंसी को लगाना मुश्किल है, हटाना आसान है। उस वक़्त उल्टा था, लगाना आसान था और हटाना बहुत मुश्किल हो चुका था, राइट? तो बेसिकली आर्म्ड रिबेलियन का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी ने बोला कि देश में आर्म्ड रिबेलियन है। आप यहाँ पर जेपी मूवमेंट की बात करके, अभी हम उस बारे में बात करेंगे सेपरेटली। तो आर्म्ड रिबेलियन को बोलते हुए बोला कि देश में ऐसे हालात बन चुके हैं, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। इसका बैकग्राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे 71-72 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में आया था, तो शी हैड टू लीव द सीट ऑफ द एमपी। तो ये सब बातें हम बेसिकली करेंगे। अब आर्म्ड रिबेलियन के बेस पे इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा दिया। अब स्टोरी तरह समझिए। अब इमरजेंसी जब लगाई आर्म्ड रिबेलियन के बेस पे, तो ऐसा वहाँ देखा गया कि कई सारे लोगों को मारा गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, इनोसेंट लोग थे, क्योंकि आर्म्ड इमरजेंसी का बेसिकली मतलब यहाँ उस वक़्त ये हुआ करता था,
आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो काम नहीं करेंगे, आपका जुडिशियल रिव्यू काम नहीं करेगा, आप एक तरह से कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे क्योंकि देश इमरजेंसी से गुजर रहा है। इस बीच में अनड्यू एडवांटेज भी लिए गए कई सारे। फाइनली होता क्या है, 1977 में जब इसको हटाया जाता है तो 78 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और नई सरकार बनती है, जो जनता पार्टी की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई लेड करते हैं सरकार को। अब जैसे मोरारजी देसाई लेड करते हैं, तो जो 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी लेके आई थी 1976 में, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसमें जो भी बदलाव करे थे उसको अंडू किया जाता है 42nd अमेंडमेंट जो आता है 1978 में। मैं रिपीट करता हूँ, 42nd अमेंडमेंट जो लाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उसे 44th अमेंडमेंट जो 1978 में लाया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा, उसने उसे अमेंड किया। सबसे बड़ा अमेंडमेंट आप याद रखिएगा, जो टर्म था ना आर्म्ड रिबेलियन, जिसको इंदिरा गांधी ने यूज किया था, इस टर्म को हटा के उन्होंने बोला कि आर्म्ड रिबेलियन की जगह नाउ वी आर गोना यूज द इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आर्म्ड रिबेलियन की जगह क्या टर्म रिप्लेस कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट में? इंटरनल डिस्टर्बेंस, राइट। इसके अलावा द प्रोक्लेमेशन कैन ओनली बी डन बाय द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। पहले क्या था, पहले प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगा दो, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी। आज क्या है, आज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की नहीं चलेगी, पीएम को जो कैबिनेट होता है उसका, जो 13-14 लोगों का लोग होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनसे रिटन में रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, रिटन में बोलना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, देन ओनली इट कुड बी डन। तो आप देख पा रहे हैं कि इमरजेंसी लगाना थोड़ा सा टफ कर दिया गया, क्योंकि इमरजेंसी में एक तरह से लोगों को जो दिक्कतें आई उसको देखते हुए किया गया था, राइट। द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। एक और प्रोविजन लाया गया कि जो भी इमरजेंसी आपने लगाई है वो विद इन अ मंथ अप्रूव होना चाहिए। इफ अप्रूव द इमरजेंसी शेल कंटिन्यू फॉर द 6 मंथ। अगर अप्रूव हो जाता है तो 6 महीने तक फिर वो चलेगी। नेशनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेमेड 3 टाइम्स सो फार। अब तक हमारे देश में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, नेशनल इमरजेंसी। उसमें जो कंट्रोवर्शियल थी वो 75 वाली 1975 की थी। सबसे पहले लगी थी हमारा जो पहला चाइना से वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद आपकी लगी थी 1971 में, और तीसरी बार इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी 1975 में। दो रीजन जो थे पहले वाले, वो थे वॉर वाले रीजन। इंदिरा गांधी वाला रीजन कौन सा था, सोच के देखिए, रीजन मैंने जस्ट बताया था। यस, वो था आर्म्ड रेबेलियन वाला रीजन। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट सारे हट जाते थे उस वक्त। अब थोड़े से चेंज आए हैं। अगर अब इमरजेंसी लगती है तो आपके दो फंडामेंटल राइट को छोड़ के, प्लीज ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है, दो फंडामेंटल राइट को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट आपके इंटैक्ट रहेंगे, बरकरार रहेंगे। पहला आपका राइट है द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। मतलब आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। जो आर्टिकल 20 आपका फंडामेंटल राइट है वो नहीं हटेगा, इवन इमरजेंसी लगी हो तब भी। उसके बाद आपका जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वाला जो है, जो आर्टिकल 21 में आता है, तो आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 21 विल नेवर बी प्रोवोक्ड, विल नेवर बी रिमूव्ड और टेम्पररी रिमूव्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो आप देखेंगे इस तरह से इमरजेंसी चलती है। बाद में वो एक अलग बात है, इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा से बन जाती है, दोबारा से पावर में आ जाती है। तो ये आपका है नेशनल इमरजेंसी का पार्ट। आपको याद क्या रखना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है किस आर्टिकल के अंडर लगती है इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 52 के अंडर। दूसरा आपको याद रखना है किस किस रीजन पे लगती है। पहला होता है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है आपका, बताइए कौन सा लेटेस्ट वाला, इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले क्या था, आर्म्ड रिबेलियन, क्या रिप्लेस कर देगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और प्रोक्लेम कौन करता है, प्रोक्लेम करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा नेशनल इमरजेंसी क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं कि मैं स्टेट इमरजेंसी पे वीडियो बनाऊं, या कोई भी ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, आप चाहते हैं मैं कवर करूं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू आर गोना लाइक इट। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो एक छोटा सा थम्स अप आप वीडियो को दे सकते हैं। अपने जितने भी दोस्त हैं उनके संग आप शेयर करिएगा, जिससे कि चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने की। So that is all about this video. Thank you so much for watching. Take care. Bye.